दोस्तों वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आने वाले यूपी में पंचायत चुनाव जो होने वाला है उसमें आप अगर प्रत्याशी बनना चाहते हैं किसी भी पद पे, चाहे प्रधान या फिर बीडीसी प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी या फिर वार्ड मेंबर का अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप चुनाव लड़ने वाले हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस बार के चुनाव में क्या क्या प्रत्याशियों के लिए योग्यता निर्धारित की गई है और साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, ये सब कुछ आपको जानना चाहिए जो आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद से फिर आपको इस टॉपिक पे कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। और आने वाले टाइम में जब आप प्रत्याशी बनेंगे, नामांकन फॉर्म भरने जाएंगे तो इन सब चीज़ों को रेडी करके रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करें यूपी पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए योग्यता की, तो सबसे पहली जो योग्यता आपके पास होनी चाहिए वो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। तो ये आपके पास ऑलरेडी है। किसी भी विदेशी नागरिक को दोस्तों पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होती है। दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है चुनाव लड़ने के लिए, वो आपकी उम्र यानी कि आयु सीमा। अगर आप ग्राम पंचायत सदस्य का या फिर सरपंच का, प्रधान का, जिला पंचायत या पंचायत समिति के लिए किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ रहे हैं किसी भी स्टेट में, तो आपकी जो न्यूनतम आयु है यानी कि आपकी जो कम से कम उम्र है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अधिकतम की दोस्तों कोई सीमा नहीं रखी गई है। इसके साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आप प्रत्याशी बन रहे हैं तो वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। और आपको पता होगा कि वोटर लिस्ट में नाम आने के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो 18 वर्ष होता है। अगर आपका 18 वर्ष पूरा हो चुका है तो वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ जाना चाहिए। आपका अगर नाम जुड़ा नहीं है तो अभी भी दोस्तों यूपी में वोटर लिस्ट के अंदर काम चल रहा है, तो आप नाम अपना ऐड उसके अंदर करवा सकते हैं। जिस भी क्षेत्र से, वार्ड या ग्राम पंचायत से आपको चुनाव लड़ना है वहाँ की मतदाता सूची में आपका नाम एक तरीके से दर्ज होना चाहिए। ठीक है, कई राज्यों में निवास प्रमाण पत्र या फिर स्थानीय मतदाता होना ज़रूरी माना जाता है, लेकिन यूपी की अगर आप बात करें तो यूपी में वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए और निर्वाचन प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जो कि मिल जाता है बहुत आसानी से। शैक्षिक योग्यता की बात करें यानी कि कितने पढ़े लिखे होने चाहिए अगर आपको पंचायत चुनाव लड़ना है किसी भी पद पे, तो दोस्तों अलग अलग राज्यों में अलग अलग योग्यता निर्धारित की गई है। ठीक है, राजस्थान में 8वीं 10वीं पास नियम था, इस बार 12वीं पास नियम कर दिया गया है। हालांकि बात करें अगर हम लोग यूपी की, तो यूपी में अभी शैक्षिक योग्यता को लेकर के कोई फिक्स नहीं है कि इतनी योग्यता आपकी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे, 8वीं या 10वीं पास रहेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अच्छे तरीके से गाँव में काम कर सकते हैं। अब अयोग्यता की स्थिति की बात करें यानी कि क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए अगर आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आपके पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, सरकारी लाभ आप नहीं लेने हैं, यानी कि सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप इस्तीफ़ा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों एक तरीके से बहुत रिस्की गेम है, तो जो भी करिएगा सोच समझ के करिएगा। अपनी जगह पे आप किसी परिवार के अन्य सदस्य को चुनाव में आराम से लड़ा सकते हैं। इसके साथ किसी भी प्रकार का गंभीर अपराध आपके ऊपर दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, और 2 से अधिक जो एक तरीके से जीवित संतान है नहीं होनी चाहिए। कुछ राज्यों में ये चीज़ें लागू हैं। बाकी पंचायत कर, बिजली बिल या पानी बिल का बकाया नहीं होना चाहिए, अन्यथा फिर आपका जो नामांकन है वो रद्द हो सकता है और आप प्रत्याशी नहीं बन पाएंगे। दोस्तों आरक्षण नियम का पालन आपको करना होता है। पंचायत की सीट जो भी आती है, चाहे SC आए, चाहे ST या फिर OBC आए या फिर महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती है, तो उस हिसाब से आपको अपने श्रेणी में ही चुनाव लड़ना है। अगर आपकी कैटेगरी की सीट आई है तो आप चुनाव लड़ेंगे, नहीं आई है तो फिर आप नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट की बात करें, हम लोग दस्तावेज़ की बात करें जो चुनाव लड़ने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आपका आधार कार्ड हो गया। ठीक है, जिससे एक तरीके से पहचान प्रमाण के रूप में ये इसको यूज़ में ला सकते हैं। मतदाता पहचान पत्र मैंने आपको पहले ही बताया, वोटर ID होना चाहिए। मतदाता जो है वो पंजीकरण और निर्वाचन क्षेत्र की पुष्टि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है। मतदाता सूची में नाम होने का प्रमाण होना चाहिए। तो जो आपकी ग्राम सभा की वोटर लिस्ट होती है, तो बूथ लेवल की जो एक तरीके से चीज़ें होती हैं वो उसमें आपका नाम होना चाहिए और आप उसकी फ़ोटोकॉपी जो है वो लगाएंगे। इसके साथ ही राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल, निवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें मान्य हैं, तो ये सब चीज़ें होना चाहिए। बाकी जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए जिससे आपकी जाति पता चल सके, ताकि आरक्षण जिस हिसाब से आए तो उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। SC ST OBC श्रेणी के लिए अनिवार्य है। बाकी शैक्षणिक प्रमाण पत्र 10वीं 12वीं की मार्कशीट, 8वीं की मार्कशीट हो तो वो भी बहुत ज़रूरी है, उसको भी आप अपने पास साथ में रखिएगा। बाकी आपको न्यू ड्यूज का सर्टिफिकेट होना चाहिए,
कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई बकाया नहीं है। ठीक है, जितने भी बकाया हैं सबको आप समय से पहले पूरा कर दीजिए। कहीं कहीं आय प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, हालांकि आप लिख करके भी बता सकते हैं, उससे भी काम हो जाता है। फ़ोटो चाहिए होता है, जो कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, 1 से 2 महीने पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं चलेगा, जिसमें सारी चीज़ें चेहरे आपके जो एक तरीके से साफ़ हों। ठीक है, मिलता जुलता हो वर्तमान में जो जैसा भी आपका हुलिया है, तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी एफ़िडेविट आपको बनाना होता है, जिसमें आप अपने बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि आपकी संपत्ति कितनी है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, आपराधिक मामले क्या हैं, कैसे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब कुछ आपको ध्यान देना रहता है। शपथ पत्र या फिर नोटरी जो होता है वो सारी चीज़ें करनी होती हैं आपको। नामांकन फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो जो नामांकन फॉर्म है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से आपको मिल जाता है। तो जब चुनाव नज़दीक में आएगा तो चीज़ें आपको जल्दी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है एक तरीके से। तो अगर आप चुनाव लड़ने वाले हैं तो ये योग्यता और ये दस्तावेज होने चाहिए। इसमें से जो कुछ चीज़ें हैं वो आपके पास ऑलरेडी होंगी, जो कुछ नहीं है आप उसको जल्दी से जल्दी बनवाइए। ठीक है, अपडेटेड रहिए, चैनल के साथ हमारे जुड़े रहिए और भी जानकारी जगह जगह से लेते रहिए। खैर ये प्रत्याशियों के लिए है। बाकी अगर आप दोस्तों जानना चाहें कि आपके गांव में कितने काम हुए हैं, किस किस योजना में हुए हैं, 15वें वित्त में कितने काम हुए हैं, मनरेगा में कितने काम हुए, कितने लोग को आवास की सुविधा मिली है, तो ये सारी जानकारी आप हमारे माध्यम से ले सकते हैं। एक दिन के अंदर अंदर 200 से 250 पेज का टोटल डॉक्यूमेंट निकलता है, जिसको आप मंगा सकते हैं व्हाट्सएप पे घर बैठे। तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत हो, जो लोग RTI लगा के थक चुके हैं, जिनको इसका जवाब नहीं मिला है, वो लोग संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।